उस दिन मंदिर में आपको देखकर लगा था कि आप सिर्फ गुस्सा करती हैं, लेकिन आज सब पता चल गया कि आप एक नंबर की घमंडी, दूसरों को नीचा दिखाने वाली और छोटी सोच की औरत है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। आप जैसे लोग रिश्ते, भावनाएं, लोगों की मजबूरी, पात प्रतिष्ठा, इन सब के दाम लगाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। आंटी जी, आप अमीर होकर भी गरीब हैं। जो औरत दूसरी औरत को नीची नजर से देखती है ना, उसे देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि उसकी सोच और उसका दिमाग कितना खाली है, और वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे माफ कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरी बात का कुछ बुरा लग रहा है, क्योंकि आप जैसे लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि आज के बाद हमारे इस घर की दहलीज पे कदम भी मत रखिएगा। भले ही हमारे ये घर बहुत छोटा है, पर हमारी सोच उतनी ही बड़ी है। तो अब जब भी आप यहां आएंगी ना, आपको बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। काश आपकी आंखें थोड़ी जल्दी खुल गई होती तो आपको ये समझ आ गया होता कि दौर बदल चुका है, और उस दौर के साथ लड़कियां भी बदल चुकी हैं। अब लड़कियां किसी से दबती नहीं है। अमीर हो या गरीब, रिस्पेक्ट बराबरी की होती है। इसकी इतनी हिम्मत की आपसे इस तरीके से बात की, इसकी तो मैं नहीं किशन, इसने जो तेरी माँ की बेइज्जती की है, सूद समेत इससे वसूली जाएगी। और ये हिसाब चुकता करेगा हमारे घर का पालतू कुत्ता गर्व। चलो दोनों खड़े हो जाओ लाइन से, और जैसे कुत्ते भौंकते हैं भौंकते हुए रोते हुए दिखाओ। खड़े हो जाओ। नीचे बैठ, नीचे भौंको। बाबू बहुत गलत हाथों में आपकी परवरिश हुई है, आपको बहुत ही गलत हाथों ने पाला। अगर आपकी परवरिश आपकी सगी माँ घेवर ने की होती तो आप इतने जल्लाद, इतने वैसी दरिंदे ना होते, इतने खूंखार ना होते। मैंने ठीक तो किया ना? हाँ मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों को ऐसे सबक सिखाना चाहिए, और तुम कभी गलत नहीं करती वैष्णव। हाँ बेटा, ये जो बचा खुचा सामान है ना, ये भी उनके घर भिजवा दूंगा। बहुत गलत किया था उन्होंने मेरे साथ। जिसने मुझे सिर्फ दर्द दिया वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वो सिर्फ मेरा एक काला अतीत है
ऐसा अतीत जिसने मुझे दर्द दिया है, तोड़ा है, खोखला किया है। आप हर दर्द में मेरे साथ होती हैं काकी सा, बिल्कुल एक माँ की तरह। मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरी लाइफ में आप होती है ना, तो मुझे कभी अकेला नहीं लगता। मुझे अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती। कमी महसूस तो मुझे भी नहीं होती अपने परिवार की, क्योंकि यहाँ सबने मुझे बहुत प्यार दिया। पर कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा परिवार भी कहीं होगा। मुझे भले ही कुछ याद नहीं है, पर मेरे पति, मेरा बच्चा शायद मुझे याद करते होंगे। और नहीं करना चाहता मैं उन्हें, कभी नहीं, कभी नहीं। इस दुनिया में सिर्फ मेरी एक ही माँ है, और वो है मेरी रामकुड़ी माँ। समझा? रामकुड़ी माँ, समझा? रामकुड़ी माँ। क्या छोटा जेल में और आप मुझे अब बता रहे हो माँ? मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी गर्व, बस इसलिए मैं तुझे। जिस जेल में छोटा बंद है नहीं बचेगी अब। आग लगा दूंगा मैं। गर्व, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वकील साहब से बात हुई है मेरी, वो उस लड़की ने बुरी तरह से फंसा दिया है हमें। पहले तो वो खुद मेरे ईशान के पीछे पड़ी थी, जब मेरे ईशान ने उसे भाव नहीं दिया तो अब उसकी बहन, अब वो हमसे खुन्नस निकाल रही है, वो भी इस तरह। गर्व जी, सच कड़वा है पर सच यही है, ऐसे केसेस में सिस्टम हमेशा लड़की का साथ देती है। जहाँ झूठे इल्जाम में लड़कों को जेल पहले और इंसाफ बाद में मिलता है। मना किया था छोटे को कि लड़कियों से दूर रहना। लेकिन गर्व, तू तो खुद झेल चुका है ना बेटा। इस तरह की पढ़ी लिखी मासूम दिखने वाली लड़कियां ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। जो मेरे बाबा के साथ हुआ है वो मैं छोटे के साथ नहीं होने दूंगा। बहुत बेइज्जती हुई है हमारी गर्व, तेरे भाई की, वो भी उस लड़की की वजह से जो मंदिर में हमसे टकराई थी। हाथ नीचे। नहीं होगा, कितना भी ट्राई कर लो, अब ये हाथ तो अभिषेक करके ही नीचे हटेगा। उस दिन उससे तेरी माँ से अभिषेक करने का हक छीना, और आज वो तेरे भाई से उसकी जिंदगी छीनना चाहती है। गर्व, घर बचा ले अपने भाई को, नहीं तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा। तेरे आगे हाथ जोड़ के बचा ले उस। तुमने दोबारा अपनी लाइन क्रॉस की है, वो भी बहुत गलत इंसान के आगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी हद क्या है, अपनी हद तोड़कर।
सरला, अगर तुम इतना सोचोगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ माँ, ज्यादा मत सोचो। ये लो पानी पियो। मामी साहब, अगर आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपका बीपी हाई और शुगर लो हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। ये लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना। खाली पेट तो दवा भी नहीं दे सकते तुझे। तू समझ क्यों नहीं रही है सरला? बहुत बुरा हुआ आज। पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। घर में 2-2 जवान बेटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम के मुंह दिखाएंगे। और ऊपर से ठहरे वो बड़े लोग, हम मिडिल क्लास वालों को ऐसे मसल कर फेंक देंगे कि हम कहीं के ना रहेंगे। ये लीजिए, खाइए ना। देखिए, हम जितना डरते हैं ना, लोग हमें उतना ही डराते हैं। और फिर टेंशन लेने की क्या बात है? हमारे पास ईशान के खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं। मेरा विश्वास कीजिए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम सही हैं। नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अरे जायसवाल साहब, अरे जल्दी आइए। कौन बुला रहा है? जायसवाल साहब, आपकी गाड़ी में आग लग गई है। पापा, आपकी उड़न खटोला। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपनी उड़न खटोला को चलने नहीं दूंगा। मेरी उड़न खटोला चल रही है, मैं इसे नहीं छोड़ता। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देख लो, आपकी ये स्लिप टूटी है। नहीं पापा, हम आपको नहीं। अरे नहीं, इस आग को बुझाओ। इसी गाड़ी में गई थी ना मेरे भाई की कंप्लेंट लिखवाने। गर्व ठाकुर, याद रखना, ये नाम नहीं चेतावनी है जो कभी भी होकर खड़ी हो जाएगी अगर उससे पंगा लिया तो। खैर, कल सुबह तक की डेडलाइन है। कंप्लेन वापस हो जानी चाहिए। कहाँ चला गया ये गर्व ठाकुर जो मुझे धमका रहा था? आगे बढ़ने का शौक था ना, पीछे मुड़ना सिखा ही दिया। तेरी मेहनत की कमाई, तेरे पहले तोहफे को कैसे वो जल के खाक हो गई। सोचा था जिंदगी भर इसे अपने साथ रखूंगा। हे भगवान। मामू से मैं जानती हूँ आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी।
खतरनाक लोगों से टक्कर ली हमने। सब बर्बाद होने वाला है, हमारी जिंदगी नर्क बनने वाली है। मामी साहब, माँ, आप परेशान मत हो। ईशान कल घर वापस भी लौटेगा और वो लड़की थोड़ी देर में अपनी कंप्लेन वापस ले लेगी। आपका गर्व है ना, आपके गर्व के होते हुए छोटे को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तेरे होते हुए दुख, चिंता, परेशानी मुझे छू भी नहीं सकते। पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तेरे जैसा बेटा मुझे मिला, जो खुद राख हो जाएगा लेकिन अपनी मां पर आंच तक नहीं आने देगा। वैसे ईद का चांद, मेरा मतलब है गर्ग भैया बहुत दिनों बाद खुश होने वाले हैं, तो कल पार्टी होगी? हाँ, पार्टी तो होगी, और जिसकी तैयारी तुम खुद अकेले करोगी। इसलिए सुबह का नाश्ता 56 भोग का होगा, जिसे आप अकेले खुद बनाओगे, और वो हम सब ईशान के साथ बैठकर करेंगे। इतना सारा खाना मैं अकेले बनाऊंगी? मतलब कल मसालों के साथ मैं भी पिस जाऊंगी। सरला, अगर तू इस तरह घबराएगी तो मन ने क्या होगा? इस घर को कौन संभालेगा? तो छोड़ दो अपनी जिद और शिकायत वापस ले लो। आप देख नहीं रहे हम कितना डरे हुए हैं, और आप एक ही अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। सरला, समझने की कोशिश कर। अगर हमने शिकायत वापस ली ना, तो वह लड़का आज ही जेल से वापस आ जाएगा। और कभी सोचा है तूने कि जो लड़का हमारे घर में आकर हमारी आंखों के सामने हमारी बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी करके गया है, वो बाहर निकलते ही क्या करेगा? जेल में रह के भी कितना कुछ कर रहा है हमारे साथ, क्या वो सब नहीं दिख रहा आपको? जी, अगर जेल में रहा ना तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो जेल से बाहर आया तो माफी मांगकर, मनाकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बस आप कंप्लेन वापस ले लीजिए। गर्व, तेरे कहने से हम नहीं मानने वाले कि ईशान घर वापस आ जाएगा। अरे हम खुद उस लड़की से मिलकर आ रहे हैं। जुबान के साथ साथ दिमाग भी खूब चलता है उसका। हमें नहीं लगता कि वो टेढ़ी इतनी आसानी से पीछे हटेगी। टेढ़े लोगों को सीधा करना गर्व का काम है। तुम टेंशन मत लो, वो शिकायत वापस भी लेगी और घुटनों के बल बैठ के माफी भी मांगेगी। गर्व से पंगा लिया है उसने, छोटे के नाम के साथ खेला है उसने, और ये बात मैं उस लड़की को और उस लड़की के घर वालों को कभी भूलने नहीं दूंगा। हाय विशु, आ गई तू? अपने मामा के साथ अभी जा और जाके कंप्लेन वापस ले ले। दीपू, तू बता, क्या हमें कंप्लेन वापस लेनी चाहिए? पता नहीं दी, लेकिन मुझे बहुत गंदा लग रहा था जब ईशान मुझे टच कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हमारे परिवार के सामने मेरी इज्जत उछाल दी हो। हमेशा अगर दीपू के मन का सवाल नहीं होता ना, तो मैं खुद पीछे हट जाती। मुझे भी ऐसे लोगों से उलझना नहीं है और कोई नारी शक्ति के झंडे नहीं गाड़ने।
लेकिन सवाल है दीपू के आंसुओं का, उसकी इज्जत का, की तकलीफ का, और उसके लिए उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और मामी सा, आजकल डर के रहने का जमाना गया। आजकल के जमाने में कानून है, पुलिस है, लॉज है, मीडिया है। अच्छे से खबर लेंगे उसकी। इस वक्त कौन हो सकता है? शायद मामी सा की दवाई होगी, मैं देखती हूँ। हाँ बेटा। ये आपकी दवा। अरे पैसे तो लेकर जाओ। अजीब आदमी है, बिना पैसे लिए चला गया। एक घंटा हो गया, कंप्लेंट वापस नहीं ली, इसलिए ये जहर की बोतल लो और अपने पूरे परिवार को खिला दो, क्योंकि मेरा सामना तुम लोग नहीं कर पाओगे।